नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो सीरीज चला रहे हैं वर्तमान में, जो कि SC ST एक्ट 1989 के बारे में है। तो दोस्तों, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, इस सीरीज के अंतर्गत हमने पहले भी आपको अध्याय 1 में, अध्याय 2 में काफी बातें बताई हैं। और जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें जाकर के भी वो चेक कर सकता है। तो उसमें दोस्तों, कंप्लीट करने के बाद अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अध्याय 3। तो दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत जो अध्याय 3 है वो बताता है निष्कासन। यानी कि दोस्तों, अगर कोई समस्या आ जाती है जो कि SC और ST के संबंध में हो, यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के संबंध में हो, तो उसके संबंध में यदि कोई समस्या आती है तो उसका निष्कासन किस प्रकार करना है, ये बात अध्याय 3 में बताई गई है। तो दोस्तों, अध्याय 3 की धारा 10 ये बताती है ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। यानी कि जो व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम दे सकता है, यदि ऐसी संभावना है, तो ऐसे में धारा 10 बताती है कि उसके लिए क्या प्रावधान बने हुए हैं। धारा 10 की धारा कहती है, जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, और 3 वर्ष के से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था वापस न लौटे। उपधारा 2 कहती है दोस्तों, विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है। दोस्तों, धारा 3 कहती है, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहरित या उपांतरित कर सकेगा। तो यानी दोस्तों देखिए, धारा 10 के अंदर जो विशेष न्यायालय हैं, जो कि SC ST एक्ट 1989 के बारे में बनाए गए हैं, जिनको गठित किया गया है, उनको काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं निष्कासन के संबंध में, और धारा 10 के अंतर्गत। अब दोस्तों, धारा 11 कहती है, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया, यानी कि उसमें क्या प्रक्रिया होगी दोस्तों। उपधारा 1 कहती है, यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है, बिंदु ए कहता है निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है, या बिंदु बी इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा से हटवा सकेगा। तो यानी कि दोस्तों, ये देखिए कि धारा 10 और 11 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए कितना जबरदस्त प्रावधान रखते हैं, ये इसमें बताया गया है।
और दोस्तों उपधारा 2 बताती है विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना बंध पत्र निष्पादित करे। दोस्तों उपधारा 3 कहती है विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहरित कर सकेगा। उपधारा 4 कहती है ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है जिससे उसे हटने के लिए निर्देश दिया गया था अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहरित किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा। उपधारा 5 कहती है यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 12 की ऐसे व्यक्तियों के जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना। उपधारा 1 कहती है दोस्तों प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा। उपधारा 2 कहती है यदि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उसे इनकार करता है तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। उपधारा 3 कहती है दोस्तों उपधारा 2 के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इनकार करने को भारतीय दंड संहिता यानी 1860 का 45 की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा। उपधारा 4 कहती है जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहरित कर दिया जाता है वहां उपधारा 2 के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं नष्ट कर दिए जाएंगे या उसे व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था। तो यानी कि दोस्तों ये देखिए कि इसमें कितनी शक्तियां दी गई हैं उन समस्याओं को निस्तारित करने के लिए जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो सकते हैं उन पर अत्याचार के रूप में। तो धारा 12 दोस्तों उसमें पूरी एक तरह से समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति की संभावना है कि वो अपराध को अंजाम दे सकता है उसके संबंध में हर वो प्रावधान बना दिया गया है कि वो उस अपराध को ना करे उसे रोक दिया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे धारा 13 की। धारा 13 के अधीन के अनुपालन के लिए शास्ति यानी कि दोस्तों यदि धारा 10 के अंतर्गत जो नियम बना दिए गए हैं जो सेक्शन उप सेक्शंस बना दिए गए हैं उपधाराएं यदि उसका अनुपालन यदि वो नहीं करता है तो उस पर शास्ति का क्या प्रावधान है ऐसे व्यक्ति पर। ये दोस्तों धारा 1 बताती है 13 की उपधारा 1 व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा देखिए दोस्तों इसको समझ लीजिएगा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि दोस्तों यदि जो विशेष न्यायालय ने आदेश पारित किए हैं उसको वह व्यक्ति जो कि अपराध को अंजाम दे सकता है वो पालन नहीं करता है तो 1 वर्ष तक की अवधि का उसे कारावास हो सकता है और दंड की शास्ति भी उस पर लगेगी या लग सकती है। तो दोस्तों आज हमने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है उसके अध्याय 3 के बारे में आपको विस्तार से बताया दोस्तों उसके सभी सेक्शंस सब सेक्शंस के बारे में बताया है
और मैं आशा करता हूं कि इन सब जानकारियों से जिनको भी इन जानकारियों की बहुत ही आवश्यकता है उनको बहुत ही लाभ पहुंचेगा। और दोस्तों मैं आपसे पुनः ये निवेदन करूंगा, हमारा यूट्यूब चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा वो निरंतर आप सबके सहयोग से प्रोग्रेस कर रहा है और किसी किसी हमारी शॉर्ट्स पर या फिर हमारी वीडियोस पर सैकड़ों क्या मतलब हजारों के हिसाब से भी दोस्तों उस पर व्यूज मैंने देखे हैं अपनी आंखों से। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे ये भी दोस्तों निवेदन करूंगा कि हमारा जो ये सीरीज चल रही है जो कि मिशन लीगल अवेयरनेस के संबंध में है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, अपने मित्रों में उसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच सके। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट के रूप में हमसे पूछ सकते हैं, हम यथासंभव प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपको उसका हम रिप्लाई करें। और हमारी वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। आपने हमारी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।